Enchanté 4 leçon 6. So आज से हम शुरू करेंगे टर्म 2 के चैप्टर्स ऑफ योर फ्रेंच बुक. तो चलिए शुरू करते हैं विथ योर लेसन rien ne marche bien. Nothing is going well. So शुरुआत डायलॉग के साथ. Salut Denis, pourquoi es-tu triste? So hi Dennis, why are you so sad? Ah, ne me parle pas Alex, je ne veux pas parler. Don't talk to me Alex, I don't want to talk. Dis-moi ce qui se passe. Tell me what has happened. Tu as l'air triste. You look so sad. Est-ce que je peux t'aider? Can I help you in some way? यहाँ पर हम दो फ्रेंड्स के बीच चल रही है कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं. एलेक्स इज लिटिल वरीड क्योंकि उसका दोस्त डेनिस बड़ा उदास लग रहा है और वो गुस्से में सबको कह भी रहा है कि भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी. एंड वो जानना चाहता है ऐसा हुआ क्या है. तो डेनिस बताता है उसको j'ai mon examen de français, je n'ai rien préparé. I have my French exam and I haven't prepared a thing. Mais pourquoi tu n'as pas de notes? But why you don't have your notes? तो डेनिस कहता है नो ce n'est pas le problème. नहीं, this is not the problem. Comme toujours, je me suis réveillée tard le matin. Like always, I woke up late in the morning et je me suis préparée vite pour prendre le bus. अब मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था बस पकड़ने के लिए, mais j'ai raté mes bus. But I missed my bus. Alors, qu'est-ce que tu as fait? फिर क्या किया? So what did you do? Je suis partie toujours avec mon père dans notre voiture. Et पापा me fâche beaucoup. तो अब कोई ऑप्शन तो था नहीं, पापा के साथ जाना था. एंड पूरे रास्ते पापा गुस्सा करते रहे. सो donc es-tu arrivé à l'heure? वो छोड़ो, फिर क्या टाइम पे आए? Did you arrive on time? Non, pas toujours. La voiture ne fonctionne pas bien. Elle est tombée en panne. नहीं यार, गाड़ी भी नहीं चली ठीक से, खराब हो गई. The car does not work well and it broke down. Ah, quel dommage, what a pity. अब क्या? Puis j'ai pris l'autobus et puis je me suis trouvée dans un embouteillage. फिर क्या? फिर मैंने बस ली. And then I found myself in a traffic jam. Jam में फंस गया मैं. दिन ही खराब था. Oh là là. C'est pourquoi je viens à l'école à pied. Je suis en retard et les portes de l'école sont fermées. And that's why I reach school on foot. मैं पैदल आया स्कूल et je suis en retard. मैं लेट हो गया obviously. And स्कूल के गेट बंद हो चुके थे. La seule solution de ton problème est de te réveiller tôt. तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, टू वेक अप अर्ली. जल्दी उठो ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स में ना फंसो. Oui, j'essaie, mais rien ne marche bien. मैं ट्राई करता हूँ बट nothing works well. Ne t'inquiète pas. Don't worry. होंगी चीज़. सो इस छोटी येट फन कॉन्वर्सेशन में हमने देखा यूज ऑफ क्वाइट मेनी नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट? तो समझ आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में जो ग्रामर का टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है ला नेगेशन. तो चलिए नेगेशन के क्विक रिकैप से शुरू करते हैं ये लेसन. डू यू रिमेंबर कि हम फ्रेंच में कोई भी सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं, न और पा. न कहाँ लगता है? बिफोर द वर्ब. एंड पा कहाँ लगता है? आफ्टर द वर्ब. क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होती है? We always look for the verb in the sentence. हम हमेशा वर्ब के साथ ही न पा लगाते हैं. अगर वर्ब वॉवल से शुरू हो तो as you can see here न अपोस्ट्रोफ लगा. एंड अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हो तो जो हमारी कॉन्जुगेटेड वर्ब है as you can see here वे उसके साथ न पा लगा, ना कि दोनों वर्ब्स के साथ. ओके, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी होती है नेगेटिव करते वक्त सेंटेंसेस को इन फ्रेंच. लेकिन कुछ रूल्स भी थे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स और पार्टिटिव आर्टिकल्स जो होते हैं नेगेटिव में किस में चेंज हो जाते हैं बच्चा? डी और डी अपोस्ट्रोफ में.
सो फॉर एग्जाम्पल आपका सेंटेंस था j'ai un ballon, नेगेटिव में वो क्या बनेगा, je n'ai pas de ballon. Nous prenons des œufs, we're taking some eggs. Nous ne prenons pas d'œufs. You see, डी अपोस्ट्रोफ आया क्योंकि नाउन वॉवल से शुरू था. हाँ जी बच्चों, तो अब ये तो हमने समझ लिया, बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है. इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ब एत्र ये आर्टिकल्स चेंज नहीं होते. ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस है जहां एत्र वर्ब है, तो चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल हो या पार्टिटिव, वो नेगेटिव में चेंज नहीं होगा. सो सेता स्टीलो वुड रिमेन सनेपा अस्तीलो. यहाँ पे यू एन डी या डी अपोस्ट्रोफ में चेंज नहीं होता. ओके, इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना होता है, बोथ डेफिनेट एंड कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स वो नेगेटिव में चेंज नहीं होते. ठीक है, सो एल पार अलाफी, यहां हमें सिर्फ वर्ब के साथ नपा लगाना है, आर्टिकल्स को चेंज नहीं करना. Nous avons la voiture rouge, अगेन सेम चीज. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं जब हम सेंटेंसेस को फ्रेंच में नेगेटिव बनाते हैं. तो चलिए एक क्विक एक्सरसाइज करते हैं. इन सारे रूल्स को ध्यान रखते हुए इन सब सेंटेंसेस में आपको न पा लगाना है. करिए वीडियो को पॉज. किसका वेट कर रहे हैं? चलिए, आई एम होपिंग अब आप ये कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज, तो आप मैच भी कर लीजिए अपने आंसर्स को. आप देख रहे होंगे मैंने बोल्ड में कर दिया उन सब चीजों को जहां जहां आपके सेंटेंसेस डिफरेंट लगने चाहिए फ्रॉम द क्वेश्चन. चलिए, तो क्या इतना ही था इस लेसन में? नहीं, इस लेसन का मेन पार्ट तो अब शुरू होगा. les expressions négatives au présent. So we'll be looking at some negative expressions. Okay, so क्या होते हैं नेगेटिव एक्सप्रेशंस, कैसे यूज होते हैं ये समझते हैं. So like we use न before the verb and pa after the verb, similarly हमारे पास फ्रेंच में कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे न रिया जिसका मतलब होता है नथिंग, न पर्सन जिसका मतलब होता है नो वन या नोबडी, न jamais जिसका मतलब होता है नेवर. अब सेंटेंस में ये कैसे यूज होंगे वो समझने के लिए हमें याद करने पड़ेंगे कुछ ट्रिगर वर्ड्स. सो हमारे पास फ्रेंच में कुछ ऐसे ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जो अगर सेंटेंस में प्रेजेंट हो तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा नेगेटिव एक्सप्रेशन हमें उस सेंटेंस में यूज करना है. ठीक है, तो चलिए विद एग्जांपल्स आपको एक एक करके सारे नेगेटिव एक्सप्रेशन समझाती हूँ. तो बच्चों पहला नेगेटिव एक्सप्रेशन है न pas encore, जिसका मतलब है नॉट येट. अब ये कब यूज होगा? ये तब यूज होगा जब किसी सेंटेंस में हमारा ट्रिगर वर्ड होगा déjà. यानी अगर कोई भी फ्रेंच का सेंटेंस जिसमें déjà लिखा है और उसे मुझे नेगेटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, déjà की जगह मुझे यूज करना है न pas encore. Let's look at this. J'ai déjà fait mon travail. I have already done my work. तो अब मुझे दिख गया है ट्रिगर वर्ड मेरा सेंटेंस में ऑलरेडी गिवन है déjà. तो अब इसकी जगह मुझे क्या यूज करना है, न pas encore. तो रूल वही रहेगा, वर्ब से पहले न, वर्ब के बाद pas encore, सिर्फ पा नहीं, pas encore. So look at the answer. It becomes je n'ai pas encore fait mon travail. Easy, right? But what if मैम ने क्वेश्चन दे दिया और हमें उसका आंसर करना है नेगेटिव में, तब क्या करें? तो लेट्स से आपका क्वेश्चन है बच्चे, est-ce que tu as déjà fait le devoir? Have you already done the homework? तो पहली चीज déjà की जगह आपको पता है क्या आएगा, न pas encore. दूसरी चीज क्वेश्चन क्यों में है तो रिप्लाई किस में आएगा, je में. एंड तीसरी चीज, जब किसी क्वेश्चन का नेगेटिव रिप्लाई देना हो वो शुरू किससे होगा, नो से. तो देखिए नो कमा
Je n'ai pas encore fait le devoir. ठीक है, तो मैं आपको हर नेगेटिव एक्सप्रेशन इसी तरह समझाऊंगी. पहले उसका ट्रिगर वर्ड बताऊंगी, फिर एक रेगुलर सेंटेंस को कैसे नेगेटिव बनाना है वो, और अगर एक क्वेश्चन का नेगेटिव रिप्लाई देना है तो वो कैसे होगा. ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगी. तो चलिए अगला नेगेटिव एक्सप्रेशन देखते हैं. न प्लू. न प्लू मीन्स नो मोर या नॉट एनी मोर. इसके लिए आपका सेंटेंस में ट्रिगर वर्ड होगा encore. तो अगर किसी भी एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस में encore वर्ड गिवन है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करेंगे. न प्लू. सो देखिए ये सेंटेंस. एल fait encore sa peinture. मैंने encore हटाया, वर्ब आइडेंटिफाई किया, वर्ब से पहले न और वर्ब के बाद प्लू लगा दिया. Elle fait प्लू सा peinture. क्वेश्चन का रिप्लाई भी देख देते हैं. Il y a des oiseaux sur l'arbre encore. क्या चिड़िया अभी भी पेड़ पे है. अब बेटा ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं जहां encore वर्ड है सेंटेंस में वर्ब भी वही होगी. ठीक है, encore यहाँ क्वेश्चन के एंड में है पर वर्ब कहाँ है, यहाँ. तो ये गलती मत करना, जहां encore लिखा है वहीं न प्लू लगाओगे. नहीं, आर ब्रेक के साथ कभी न प्लू लगा दो. आपको न प्लू वर्ब के साथ ही लगाना है. तो इसका आंसर कैसे होगा. नो il n'y a plus de oiseaux. सी आर्टिकल्स यहाँ भी चेंज होते हैं. ठीक है. il n'y a plus de oiseaux sur l'arbre. अब there are no more birds on the tree. ओके. इसी तरह हमारा थर्ड एक्सप्रेशन न jamais. न jamais मीन्स नेवर. ट्रिगर वर्ड इसकी क्या है. toujours, always, souvent या quelquefois. तो जब भी आपको बताया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन हैपनिंग कि ये काम हमेशा होता है, कभी कभी होता है या रेयरली कभी हो जाता है. सो toujours, souvent या quelquefois, ये तीन में से कुछ भी अगर सेंटेंस में गिवन है तो आपको क्या यूज करना है बेटा नेगेटिव में. न jamais. So mes parents apportent un cadeau quelquefois. So my parents bring a gift sometimes. Again, quelquefois का रिप्लेसमेंट किससे होगा. वर्ब के पास न jamais लगा के. So mes parents n'apportent jamais de cadeau. आर्टिकल अगेन चेंज हुआ है. ठीक है. Il est toujours en retard. Is he always late? या क्वेश्चन होता है il est souvent en retard. क्या वो he is often late? तो इसका रिप्लाई कैसे करोगे. नो il n'est jamais en retard. He is never late. ओके. सो अगेन रिपीट कर रही हूँ, ट्रिगर वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है. किस ट्रिगर वर्ड के साथ कौन सा नेगेटिव एक्सप्रेशन आएगा, अगर आपको ये पता है आप कभी गलती नहीं करोगे. ठीक है. चलिए अगला देखते हैं. न nulle part. न nulle part मीन्स nowhere. इसका ट्रिगर वर्ड क्या होगा. quelque part. quelque part मीन्स somewhere, कहीं तो. So elles vont quelque part pendant les vacances. They go somewhere during the vacations. मुझे नहीं पता कहाँ. इसको नेगेटिव बनाना है तो quelque part रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस किससे होगा. विथ न nulle part. Elles vont nulle part pendant les vacances. Tu vas quelque part. Are you going somewhere? So again question ट्यू में, रिप्लाई ज में, वा के पहले न और वा के बाद nulle part एंड रिप्लाई नो से शुरू. नो je ne vais nulle part. ठीक है बच्चा. आई होप अब तक तो आप लोग प्रो हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा क्या और कैसे यहाँ हो रहा है. राइट. तो चलिए अब देखते हैं अगला नेगेटिव एक्सप्रेशन न रिया, और इसके साथ सिखाऊंगी एक इंटरेस्टिंग सा रूल. ओके. quelque chose. न रिया कब यूज होगा. जब सेंटेंस में आपका ट्रिगर वर्ड हो quelque chose या toutes les choses, something or everything. So let's look at an example. Nous achetons
toutes les choses du marché. We buy everything from the market. So, nous n'achetons rien du marché. Toutes les choses replace हुआ किससे? न rien से. Du marché, यहाँ पे du contracted article था, इसीलिए मैंने वो चेंज नहीं किया. ओके, ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म में देख लीजिए. Tu veux quelque chose? You want something? Non, je ne veux rien. I want nothing. अब मैंने न rien शुरू करते वक्त एक बात बोली थी कि एक इंटरेस्टिंग रूल बताऊंगी आपको. देखिए वो इंटरेस्टिंग रूल. In the same way that nothing can be used as a subject of a sentence in English, Ria can do the same. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Ria ne marche bien. Nothing is going well. Right? तो जिस तरह इंग्लिश में हम एक सेंटेंस की शुरुआत नथिंग से कर सकते हैं, फ्रेंच में भी वो पॉसिबल है. उस केस में क्या होगा? लेट्स से हमारा ये इंग्लिश एग्जांपल है. समथिंग इज ऑन द टेबल. नो, नथिंग इज ऑन द टेबल. अगेन ट्रिगर वर्ड क्या है यहाँ? समथिंग. और उसी को रिप्लेस क्या कर रहा है? नथिंग. फ्रेंच में देखें, अगर हमारा ट्रिगर वर्ड सेंटेंस या क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा है तो हमारा नेगेटिव एक्सप्रेशन भी सेंटेंस की शुरुआत में ही आएगा. Quelque chose est sur la table. Non, rien n'est sur la table. अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज नोट करो बेटा. न तो वर्ब से पहले ही लगा. न और वर्ब का अटूट रिश्ता है, वो साथ है. लेकिन क्या बदल गया? वर्ब के बाद आने वाली चीज सेंटेंस के शुरू में चली गई. ठीक है, तो ये चीज सिर्फ रिया के साथ पॉसिबल है और एक और नेगेटिव एक्सप्रेशन जो हम अगला करेंगे उसके साथ. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर मुझे बोलना हो नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो फ्रेंच में क्या बोलूंगी? rien n'est impossible. Nothing has happened. कुछ भी नहीं हुआ. rien n'est passé avec moi. कुछ नहीं हुआ मुझे. Don't worry. Okay? So you see, rien से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है. इसी तरह अगला नेगेटिव एक्सप्रेशन न पर्सन. इसका ट्रिगर वर्ड क्या होगा? quelqu'un, someone, और tout le monde, everyone. So je vois tout le monde ici. I see everyone here. So tout le monde हटके नेगेटिव एक्सप्रेशन कौन सा आएगा? न पर्सन. इन सेंटेंस बन जाएगा je ne vois personne ici. I don't see anyone here. Il y a quelqu'un dans la chambre. Is there anyone in the room? No. Il n'y a personne dans la chambre. There's no one in the room. ठीक है, तो जिस तरह मैंने बोला था, दो नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं जो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं. एक तो रिया एंड दूसरा है हमारा पर्सन. सो इन द सेम वे हम जैसे इंग्लिश में नोबडी से सेंटेंस शुरू कर देते हैं या नो वन से शुरू कर देते हैं, सेम चीज फ्रेंच में भी पॉसिबल है. सो लेट्स से इंग्लिश में था समवन सेज गुड मॉर्निंग. यहाँ किसी ने गुड मॉर्निंग बोला अभी? नो, नोबडी सेज गुड मॉर्निंग. तो यही चीज फ्रेंच में कैसे होगी बेटा? quelqu'un dit bonjour. अगेन मेरा ट्रिगर वर्ड सेंटेंस की शुरू में, यहाँ क्वेश्चन की शुरू में. सो रिप्लाई करते वक्त पर्सन भी कहाँ आएगा? शुरू में. नो पर्सन दी bonjour. ओके, अगेन न और वर्ब का टूट रिश्ता बरकरार. पर्सन लेकिन चला गया सब्जेक्ट की जगह पे. Nobody is at the door को हम कैसे लिखेंगे? Personne n'est à la porte. No one is in the house. Personne n'est à la maison. Right? So जिस तरह इंग्लिश में nobody और nothing से बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, फ्रेंच में भी सेम चीज पॉसिबल है. तो हमें न पर्सन और न रिया के साथ ये चीज याद रखनी. एक और इंटरेस्टिंग रूल विद न पर्सन, जब भी कोई प्रेपोजिशन होगा बिफोर quelqu'un तो वो आंसर में एग्जिस्ट करेगा. मतलब Pierre parle-t-il à quelqu'un? Pierre is he speaking to someone? तो हम क्या लिखेंगे? नो, il ne parle à personne. हम इस आ को भूल नहीं जाएंगे. ये आ पर्सन से पहले लगेगा. ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं? il ne parle personne à.
डजंट मेक सेंस, या फिर वो आ गायब भी कर देते हैं सेंटेंस से, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रिगर वर्ड हट सकता है नेगेटिव एक्सप्रेशन से और कुछ नहीं। तो अगर इस सेंटेंस में या क्वेश्चन में कैल क्या है, तो कैल के यहाँ हटेगा ना पर्सन से, द प्रेपोजिशन यू कैन कीप इट नियर टू द वर्ब। ओके, आखिरी नेगेटिव एक्सप्रेशन देखते हैं बच्चों। हाँ, बहुत सारे हो गए राइट। ये वाला आखिरी एक्सप्रेशन है न नी नी, जिस तरह हम इंग्लिश में यूज करते हैं नीदर और नॉर। इस केस में ट्रिगर वर्ड क्या होगा? सो वेन एवर यू विल हैव चॉइस विथ एंड और, तो यानी दो नाउन्स होंगे, उनके बीच में एंड या और लगा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहां मुझे न नी नी यूज करना है। कैसे यूज होगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन है Tjuva de chocolat ou de bonbons? You want chocolates or sweets? तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। हमें पता चल गया यहाँ ऊ है, तो ऊ की जगह हमें क्या यूज करना है? न नी नी। दूसरी चीज हमें पता चली, क्वेश्चन त्यू से शुरू है, तो रिप्लाई किस में होगा? ज में। तीसरी चीज, क्योंकि क्वेश्चन है और रिप्लाई करना है, तो शुरू में नो तो आएगा। तो अब जो जो चीज पता चल गई मैंने लिख दी। अब न तो वर्ब से पहले आ गया, ठीक है, न वर्ब। ये नी नी कहाँ आएगा? ऑब्वियसली नाउन से पहले, राइट? बट लेट्स सी द आंसर। नो, je ne veux ni chocolat ni bobo। तो मैंने क्या किया बच्चों, ना केवल और हटाया यहाँ से DES भी हटा दिया और उनकी जगह नी यूज किया। क्यों? क्योंकि पार्टिटिव आर्टिकल्स अगर हो तो हमें पता है नेगेटिव में वो किस में चेंज हो जाते हैं? डी अपोस्ट्रोफ में, राइट? बट अगर न नी नी वाला नेगेटिव एक्सप्रेशन है, तो उस केस में नी नी हटा देंगे पार्टिटिव आर्टिकल्स को फ्रॉम द आंसर। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल बिना पार्टिटिव आर्टिकल के। Tu achètes la jupe et les pantalons? You are buying that skirt and the pants? So step by step, ET तो हटेगा पक्का। त्यू है तो आंसर ज में होगा, और क्वेश्चन है तो रिप्लाई में नो भी आएगा ही आएगा। लेकिन क्या डेफिनेट आर्टिकल नेगेशन में चेंज होते हैं? नहीं। अब क्योंकि वो चेंज नहीं होते, तो अब ध्यान से देखिएगा आंसर मैं कैसे लिख रही हूं। नो, je n'achète ni la jupe ni le pantalon। तो इस केस में नी आर्टिकल्स को हटा नहीं पाए, आर्टिकल्स को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल्स नेगेशन में सेम रहते हैं। ओके, सो इसके साथ हमारे सारे नेगेटिव एक्सप्रेशंस और उनके साथ जुड़ी छोटी छोटी चीजें मैंने आपको कर दी अच्छे से एक्सप्लेन। तो एक समरी टेबल देख लें। सो ये रहे आपके सारे नेगेटिव एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट और उनके ट्रिगर वर्ड्स ऑन द राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपने अगर साथ साथ नोट्स बनाए हैं तो वेल डन, बुक में भी ऑलरेडी गिवन ही है। बट ये दोनों चीजें, नेगेटिव एक्सप्रेशंस और उनसे रिलेटेड ट्रिगर वर्ड्स, आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप आराम से नेगेशन की एक्सरसाइजेस कर पाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर इनमें से कोई भी ट्रिगर वर्ड एक्सरसाइज में नहीं है, राइट, कोई सेंटेंस में नहीं है, वहां कंफ्यूज नहीं होना और जबरदस्ती कोई एक्सप्रेशन यूज नहीं करना। वहां पर आप सिंपल क्या यूज करो? न पा। जब कोई ट्रिगर वर्ड नहीं है हम न पा यूज करेंगे, और अगर ट्रिगर वर्ड गिवन है तो हम उसी का नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए करिए इस एक्सरसाइज को ट्राई, टाइम लीजिएगा, रूल्स को ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को करिएगा। तो करो भाई वीडियो को पॉज तभी तो आंसर्स मैच कर पाओगे मेरे से। सो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और एक्सरसाइज की होगी ट्राई। चलिए फिर सॉल्यूशंस मैच किए जाए। अगेन मैंने हर सेंटेंस में बोल्ड में डाला है कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ है, जिससे आप लोगों के लिए अपने आंसर्स को मैच करना इजी हो जाए।
तो इसी के साथ बच्चों आई विल एंड दिस लेसन. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, बट यस, डू कीप प्रैक्टिसिंग ताकि आप इसमें गलती ना करें. I will meet you next week with the next lesson. Till then, au revoir.